अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में सदा हंसा मुस्कुराता रखे, सदा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, आज हम बारात पे सेकंड डे बारात का आज इवेंट है, तो इसलिए फिर आज हम लोगों ने ब्लैक ड्रेस डिसाइड किया था। मैंने अपनी बेटी का ब्लैक ड्रेस बनाया था, टेल फ्रॉक थी बड़ी ही प्यारी, तो ये वो भी ब्लैक पहनेंगी और मैं भी आज ब्लैक ही पहनूंगी। हम दोनों माँ बेटी ना ब्लैक ही ड्रेसेस पहनेंगे। बहुत ही प्यारा ड्रेस बना, लेकिन जब एंड में मैं रेडी हो जाऊँगी तो आपको पूरे ड्रेसेस की जो ना सारी मैं आपको बताऊँगी। सारी ड्रेस पूरी की आपको ना वीडियो बनाऊँगी, तो फिर एंड पे आपको मैं दिखाऊँगी। लेकिन अभी जब सारी बात, अभी सबसे पहले मैं उठी थी, उठ के मैं सबसे पहले ना मेकअप कर रही थी, क्योंकि मेकअप करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं था आता। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो यकीन जाने, जब मेरी शादी हुई थी 2010 में मेरी शादी हुई थी, तो तब मुझे मेकअप करना टोटली कुछ भी नहीं था आता। A to Z मुझे कुछ भी नहीं, मतलब कि उसकी अलिफ भी नहीं थी मुझे मेकअप की आती ना। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे, जब शादी वगैरह होती तो सब क्या करने की, एक फिल्म भी लगानी और एक पेंसिल रखनी, ब्राउन पेंसिल, एक काजल। ये मेरे मेकअप की 3 चीज़ होती थी जो मेरे पास एट टाइम होती थी, जो जिससे मैं मेकअप करती थी। जब यहाँ पर शादी हुई तो मुझे मेकअप करना बिल्कुल क्या था कि मुझे मुँह पर बेस लगानी नहीं थी आती, फेस पूरा मैं सिर्फ मुँह पर हल्का टच करती थी, और आई शेडोज तो टोटली लगानी नहीं थी। मैं जब लगाती थी तो बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, तो कभी कभार कोई हंसता भी था, लेकिन ये था कि मुझे कुछ भी था। अभी भी है ताकि मुझे इतना मेकअप करना नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने करना सीख लिया। तो अब मैं कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े चेंज करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाने, या फिर मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे भी कपड़े निकाल के दें, तो मैंने भी कपड़े पहनों में कहती, पहले मैं अपना मेकअप कर लूँ तो उसके बाद मैं तुम्हें निकाल के देती हूँ। तो यहाँ पर शर्ट को मैं चेंज कर रही थी, मैं कहती मेकअप करती हूँ। तो मेकअप जो है होता इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मेकअप की मैंने हर चीज़ अपने पास रखी हुई है, A to Z मेरे पास हर चीज़ मेकअप की मौजूद है। लेकिन वही बात आ जाती है कि करना मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन अब मैंने थोड़ा हल्का का सीख लिया, हल्का का करना आता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे आसा आसा ना मेकअप करना सही आ रहा है। सबसे पहले हम लोग सो क्या कहते हैं, मुझे भूल गया है एक तो मुझे भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा है। मैं ना चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। मतलब कि मैं अगर ये काम करना है तो मैं कमरे से अगर बाहर गई हूँ, तो मैं जो काम करने बाहर गई थी वो मैं भूल जाऊँगी, और 2 मिनट में फिर उसी जगह पर चलूँ फिरूँगी तो मुझे याद आ जाएगी। तो ऐसा मुझे चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं कि मैंने क्या फेस पेपर लगाने लगी थी। तो जब मुझे याद आएगी इंशाल्लाह बताऊँगी, लेकिन अगर वीडियो के चल देखते हैं, जब याद आएगा बता दूँगी मैं आपको। अभी मैं सबसे पहले जब मेकअप करने स्टार्ट करने से पहले अपने बेटे, जो मेरे अब्दुल्ला साहब है, वो उसने बहुत ज़्यादा मुझे तंग करा था, कह रहा मामा मुझे भी कपड़े निकाल के दें। लेकिन ज़रा बात उसको कपड़े निकाल के दूँगी तो अभी शादी में जाने में 2 घंटे पड़े हुए थे, तो वो पहले ही कपड़े पहनने का तो गंदे कर लेगा। तो उसने काफ़ी ज़्यादा ज़िद की हुई थी, लेकिन उसको मैंने एंड पे ही कपड़े, जब मैं खुद रेडी हुई, यहाँ पर मैं खुद रेडी हो चुकी हूँ, मेकअप भी मैंने कर लिया था। जब ब्लैक हमने साथ पाउच लिया था, सारा टोटली में ड्रेसिंग हो चुकी है। एक हाथ में मैंने कांच की चूड़ी पहनी और एक हाथ में मैंने जो आर्टिफिशियल गोल्ड की चूड़ियाँ थी वो मैंने पहनी हुई है। और सारी ये मेरी बेटी की ड्रेस भी कंप्लीट, उसकी जो टेल वाला पीछे हिस्सा था वो अपने फ्रॉक के अंदर अटैच किया था अभी भी, क्योंकि जब हम हॉल में पहुंचेंगे तब उसको बाहर निकाल दूँगा ना। यहाँ पे सारा ना घर जो सारे उससे फ्रॉक गंदी जगह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये मेरा कंप्लीट ड्रेस है। नीचे वो चुन वाला जो शरारा होता है ना वो मैंने बनाया था, और ये हम बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो ये मैंने अपने हमारे घर एक शादी थी, वहाँ पे मैं ये ड्रेस दिया था। तो ये बहुत हम सब ने, मतलब कि मैंने भी ब्लैक पहना, मेरे हस्बैंड ने भी, बच्चों ने भी, सब ने हमने ब्लैक ड्रेस बनाया था। लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने और मेरे बेटे ने ही ब्लैक ड्रेस पहना था, बाकी किसी ने नहीं था पहना हुआ। तो ये तैयार श्यार होकर हम चल निकल पड़े थे। तो रास्ते में भी काफ़ी लोग, जिन्हें ये देख सकते हैं जिन्हें जाना था शादी पे, वो भी खड़े थे, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा ना मौसम भी अब ख़राब लग रहा था। तो कल भी मेहंदी भी ख़राब था, आज बारात पे भी ख़राब था। तो यहाँ पे रास्ते में इसलिए लोग खड़े थे कि गाड़ी आनी थी। जो ज़ाहिर बात है, जिनके पास गाड़ी नहीं होती, तो जब शादी वाले भी गाड़ी एक्स्ट्रा करवाते हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं होती, महल्ले वाले जो होते हैं वो उस गाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो हम लोग जिनके पास गाड़ी होती है वो अपनी गाड़ी पर जाते हैं, जो उनके पास नहीं होती वो जो गाड़ी करवाते हैं उसमें जाते हैं। तो रास्ते में भी खड़े थे सारे, जिन्हें जाना था, बीच मतलब कि जा रहे थे सारे। अभी मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा देर ही जाकर फंक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन जब हम पहुँचे ना तो बारात आ चुकी, मतलब कि बारात पहले ही आ चुकी हुई थी, लेकिन वो बाहर खड़ी थी, क्योंकि जब जो बाराती है, जो लड़की वाला था, जिन्हें बारात को रिसीव करना था, वही नहीं थे वो पहुँचे ना, वो भी थोड़ा लेट ही पहुँचे थे। तो यहाँ पे सारा देख सकते हैं, ये हमारी ना गाँव की गलियाँ हैं। ये इन गलियों से गुजर के फिर रोड पे जाया जाता है, क्योंकि गलियों से निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग बैक वाले रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि जब दूसरे साइड से जाते हैं ना, जो फ्रंट वाला रास्ता जहाँ से मेन रोड पे पहुँचना था, वो काफ़ी टाइम लगता है। गली में सारी बात आपको पता है, जब गलियाँ होती हैं तो गाड़ी को भी एक के वक्त 2 भी गाड़ियाँ जाती हैं, बाइक भी होती हैं, और रश भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जो बैक वाला रास्ता था वो हम लोगों ने यूज़ किया। वहाँ से फिर हम लोग जी आगे मेन रोड पे। तो यहाँ पे जी जा रहे हैं, मौसम मुझे लग रहा था कि ठंडा ठंडा, आसमान पे कोई भी तारे बिल्कुल भी नज़र नहीं थी आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे ना अक्सर मैं जब जाती हूँ तो यहाँ पे ना वो भिखारी वगैरह भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। तो मैं देखती हूँ, और कुछ बूढ़े लोग होते हैं
हैं तो मैं कहती हूँ कि जिन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया, जो जानबूझ के मांगते हैं, ये तो मांगने का इन्होंने ट्रेंड बना लिया है। अल्लाह पाक ने आपको अपने हाथ बाजू सलामत दिए हुए हैं, तो आप जाके कमाएं। लेकिन यहाँ पे जो अक्सर यहाँ पे ये जो सेंटर में जहाँ पौधे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ना हम एट ए टाइम कोई ना कोई आपको हर पौधे के पास एक एक आदमी नजर आता है। लेकिन आज नहीं नज़र आ रहा था, आज कोई भी हम मुझे नहीं था नज़र आ रहा। वरना यहाँ पे औरतें भी एक दफ़ा तो आए थे, एक बच्चे को लेकर औरत बैठी हुई, तो साथ उसने बोर्ड लगा कर रखा हुआ था, वो मांग रही थी। तो मैं क्या अच्छी हासी, आप अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव सलामत दिए हैं, उठ के जाके कहीं पे काम करें, कोई भी काम कर लें, जो हलाल की रोज़ी वो खाएं। उन्हें मांगना काम ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि जो एक दिन वो जितना मांगते हैं उतना वो महीने में कमाएंगे, इसलिए वो एक दिन में मांग लेते हैं। तो वो उन्हें मांगना बेटर लगता है। हम लोग कहते हैं हम लोग तो किसी एक चीज़ मांगने में हमें इतनी शर्म आती है, लेकिन ये लोग नहीं किस तरह के मांग लेते हैं। चलो जी छोड़िए बात को। आज हम पहुंच गए हैं अपने हॉल में। तो यहाँ पे मैं वहाँ आपको पकड़ रही थी कि बारात आ चुकी है, तो मेरी साइड पे हो जाओ, भीड़ में कहीं ना तुम गुम ना हो जाओ, तो मुझे ना मिलो। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे कभी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे ना। तो सारे बच्चों को इकट्ठे करके हम लोग जी फिर हॉल में एंटर हो चुके, साथ ही बारात भी थी। तो बच्चे कह रहे ये हम हमें रिसीव करने खड़े। मैं कहा हाँ हमें रिसीव करने के लिए नहीं, हमें रिसीव करने बिल्कुल नहीं खड़ी, हमें बारात के लिए रिसीव, क्योंकि उन्हें फूल वगैरह भी पकड़े हुए थे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि जी हमारे ना हम आए तो हम भी फूल वगैरह डालेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात उन्होंने अपने बारात के लिए सारा किया हुआ था कि बारात आ चुकी थी, फ्लावर वगैरह लेके सारे खड़े थे। फिर हम लोग अंदर चले गए। अंदर हॉल में बिल्कुल, क्योंकि साहिबा जो रिसीव करने में वो भी बाहर आ चुके थे, बारात भी बिल्कुल नहीं थी आई, तो हॉल अभी बिल्कुल खाली था। मतलब कि कुछ चंद लोग बैठे हुए थे, ज़्यादा हॉल खाली था। तो हम लोग कह रहे थे कि एक टेबल पे बैठ जाते, क्योंकि जब हमारे साथ बच्चे भी साथ हैं, सारे हम फैमिली है, तो एक टेबल पर हम सारे बैठ जाएंगे। तो ये मेरी बेटी की बार बार फ्रॉक पर मेरा ही पाँव आया था, वो गुस्से थी, मम्मा रख ले मेरे फ्रॉक पर और पाँव रख ले, मैं भी गिर जाऊँगी, मेरी फ्रॉक फट जाएगी। तो वो इस बात से बड़ा थोड़ा ना उसको गुस्सा आ गया था कि मेरी फ्रॉक पर बार बार पाँव रख रहे हैं, तो मेरी फ्रॉक फट जाएगी या मैं गिर जाऊँगी। तो उसको इस बात पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे जी आराम से सारे बैठे हुए हैं, अभी कोई खाना वगैरह नहीं आया था। तो जी बारात भी आ चुकी है, बारात भी एंटर हो रही थी। हम आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, ज़ाहिर बारात आती है तो फिर हर एक को ज़्यादा सीट की चाहिए होती है, हर एक ने बैठना होता है अपनी अपनी जगह पे। तो मैं बच्चों को बहुत बार बार बोल रही थी कि अपनी जगह बैठ जाएं। तो क्या आप लोग के भी जब बच्चे साथ जाते हैं शादी में, क्या आप लोगों के साथ इसी तरह के बच्चे घूम भाग रहे होते हैं और जगह बिल्कुल भी नहीं बैठते, नहीं खाना वगैरह नहीं खाते? क्योंकि हमारे बच्चे तो खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, सिर्फ ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही पी लेते हैं। जो देख सकते हैं अभी खाना खुला नहीं, कोल्ड ड्रिंक आई थी, सारे बच्चों ने अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना ग्लास में डाला, क्योंकि सिर्फ उन्हें कोल्ड ड्रिंक ही पीनी होती है। तो यहाँ पर मेरी बेटी को थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ था, तो मूड ऑफ था। तो वो मूड ऑफ में ना थोड़ी सी वीडियो बड़ी ख़राब बना रही थी। उसका स्माइलिंग जो फेस होता है मुझे बिल्कुल लगता है, जो हैप्पी फेस नहीं होते पूरी हैप्पी की तरह वो स्माइल करते हैं, इसकी स्माइल मुझे उस तरह की लगती है। तो जी ये हमने शादी अटेंड कर चुके थे, खाना पीना ख़त्म हो चुका था, ख़त्म होने के हम बाहर आ चुके थे। मौसम बहुत ही ना मज़े का था, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो बाहर आए तो आसमान भी बिल्कुल मतलब कि साफ़ था, कोई चाँद तारा बिल्कुल नहीं था कि मुझे लग रहा था कि आज फिर बारिश आएगी, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं आया। मैं कि कल की तो ये ना कि जब हम लोग हाल से निकल आए तो उसके बाद जो है ना बारिश आ जाए। मेरे सेंट वाला बेटा मतलब जिसको कपड़े पहने थे वो पहले बारिश लग रहा था, वो एकदम से कीचड़ में जा गिर गया, उसका शूज़ वगैरह सारे गंदे, उसके पापा ने उसका शूज़ वगैरह उतारे तो वो डिक्की में रखे और उसको फिर गाड़ी में अंदर बैठाया। मैं क्या सारे सबके कपड़े गंदे हो रहे थे। फिर उन्होंने मेरे आने से पहले ही ना बड़े ही माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिसेंट जो बहुत ज़्यादा केयरिंग मेरे हस्बैंड ने। तो उन्होंने आने से पहले ही ना शूज़ वगैरह उतार के डिक्की में रख दिया था, उसको आगे बैठा दिया था कि ताकि किसी के कपड़े भी गंदे ना हो, गाड़ी भी गंदी बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे जी सारे वेट करते कि गाड़ी का, तो गाड़ी इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई थी कि वो ना बेटे को अंदर बिठा रहे थे अब्दुल्ला को। तो ये सारी बार का देख सकते हैं, मौसम भी ना हल्का हल्की हवा चल रही थी, आसमान पे कोई तारा बिल्कुल भी नहीं था नज़र आ रहा था, क्या बारिश का मौसम बन रहा था। तो अभी रास्ते से मतलब कि हमने जाना शुरू ही किया था, तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी और कीचड़ वगैरह भी इतना ज़्यादा था। पहले ही लग रहा था कि शायद बारिश हुई है, लेकिन जो कल की बारिश थी ज़्यादा तो वही खुश्क रोड नहीं था, उसको तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो रास्ते में मेरे वहाँ ने जी ज़िद कर दी कि मैंने आइसक्रीम खानी है, वो भी चॉकलेट वाली खानी है। तो फिर जी यहाँ पे हम आ गए खोए वाली आइसक्रीम। ये आइसक्रीम बहुत ही फेमस है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि रश होता है, जब भी आए ना बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसने ये नहीं थी लेनी, क्योंकि इसके ऊपर चॉकलेट लगानी थी, तो वो चॉकलेट ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था। वो कहते कि हमारे पास जो चॉकलेट सिनेमा में वो ख़त्म हो चुका है। फिर उसको गुस्सा थोड़ा सा आया हुआ था, तो फिर जब बड़ी मुश्किल से पापा ने प्यार से उसको आइसक्रीम दिलाई, तो फिर हम लोग बड़े ही मज़े से आइसक्रीम खाए। तो अंधेरा भी था, मैंने वीडियो ना कैप्चर करने की कोशिश की कि चलो अंधेरे में ही कर लूँ, लेकिन सारी बात आपको पता है गाड़ी में थोड़ी सी लाइट ऑफ होती है,
ऑफ़ ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी में हम लोग ख़वातीन वगैरह बैठे हों तो लाइट ऑफ़ ही होनी चाहिए, ये अच्छी बात होती है। तो जी मियाँ साहब बाहर निकले थे आड़ू लेने के लिए और बारिश स्टार्ट हो गई और देख सकते कितना मज़े का मौसम और साथ बारिश और साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम हो, तो वाह क्या ही बात है। और ये जो नज़ारा होता है ना, कभी भी जो शीशे पे बारिश गिर रही होती है, ये बहुत ही मज़े का सीन लगता है। हम कभी देखते हैं ना, कभी हम लोग कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, कोई भी गज़ल वगैरह सुनते हैं, कुछ भी हम करते हैं, कोई भी शेर वगैरह, अक्सर जब ऐसी वीडियो बन रही हो ऊपर वो गज़ल लिखी है तो हमें वीडियो कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। तो इस वजह से जब शीशे पे हल्की हल्की बारिश गिर रही हो, बाहर ठंडा ठंडा मौसम, हम ठंडी ठंडी चीज़ खा रहे हैं, तो बहुत ही मज़े का लगता है ना। तो यहाँ पे जी बारिश हो रही है, लेकिन वो फ्रूट लेने में बिज़ी थे, तो उनको काफ़ी दफ़ा बोला कि अंदर आ जाए, बारिश हो गई, कपड़े गीले हो जाएंगे, लेकिन वो उनकी एक ही ज़िद थी कि मैं फ्रूट लेके तो फिर आऊँगी। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो उनके डेली बेसिस पे एक ड्रेसेस उतरता है, रोज़ाना रेगुलर उन्हें एक एक ड्रेस उतारना होता है। और मैं सोचती हूँ कपड़े तो मैं धुलवाती, लेकिन जब बात है सिर्फ बच्चों के प्रेस करती हूँ, बड़ों के प्रेस नहीं करवाती, अपने और अपने हस्बैंड के। तो मैं सोच रही थी मैं सारे प्रेस करने हो, जब मैंने प्रेस करना तो मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि मुझे प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा इंतहाई नफरत काम लगता है। इतना नापसंद काम है कि जब मैं शादी से पहले भी ना अक्सर मैं कपड़े प्रेस करती थी ना, तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि मैं सबके कपड़े प्रेस करूँगी, सिर्फ अब्बू के, क्योंकि मेरे बूट शलवार कमीज़ पहनते थे, भाई ने पैंट शर्ट पहन के मैं उनके प्रेस कर लूँगी, लेकिन अब्बू के कपड़े प्रेस नहीं, क्योंकि वो शलवार कमीज़ होती है। मैं इतनी ज़्यादा शलवार कमीज़ है, मुझे ना इरिटेशन होती थी कि मैं अवॉइड करती थी कि शलवार कमीज़ प्रेस नहीं मैंने करनी। जब भाइयों की भी होने था कि वो भी मैंने प्रेस नहीं करनी है। तो शादी के बाद वही हाल हो गया जी, कहते हैं जिस चीज़ से हम भागते हैं वही आपके पास काम आ जाता है। तो मैं जितना भागती थी कि मैं शलवार कमीज़ प्रेस नहीं करती, अब उतनी हिसाब से करनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहनते हैं शलवार कमीज़, पैंट है वो कभी कभार पहनते हैं। हाँ, बाहर जाते हैं जब अपने कंपनी के सिलसिले में वो बाहर आउट ऑफ जाते हैं कंट्री, तब वो पहनते हैं कभी कहीं पे एग्जीबिशन लगी होती है, या कोई बाहर किसी कस्टमर से मिलना होता है तो आउट ऑफ कंट्री जाएँ तो फिर वो पैंट शर्ट पहनते हैं। वैसे अदरवाइज वो बहुत कम पहनते हैं। यहाँ पे किसी शादी पे दिल उनका करे तो पहनते हैं, वैसे नहीं पहनते। वैसे रेगुलर ने शलवार कमीज़ ही पहनी होती है। और जितनी मैं अवॉइड करती थी ना कि मैं शलवार कमीज़ प्रेस नहीं करनी, मुझे वो बड़ा मुश्किल काम लगता था, लेकिन अब मैं उतनी ज़्यादा शलवार कमीज़ प्रेस करती हूँ। तो अब मुझे लगता है कि अब लेडीज़ के कपड़े प्रेस करना मुश्किल है, शलवार प्रेस करना ईजी, क्योंकि लेडीज़ के कपड़े सिर्फ 3 होते हैं, दुपट्टा, कमीज़ और शलवार, और जेंट्स के सिर्फ 2 शलवार कमीज़ हो। तो मैं वही कहती हूँ कि लेडीज़ से बेहतर कि शलवार जेंट्स के शलवार कमीज़ प्रेस कर लो। तो हम जिस काम से भागते हैं, ये ना एक फितरती अमल है कि हम जिस चीज़ से भागते हैं ना, वो ही चीज़ आपके सामने आ जाती है। आप जिस चीज़ से नफ़रत करेंगे ना कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आपको हता कि वो एक दिन वो काम करना पड़ेगा। आप जिस चीज़ से कहेंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, तो आखिर का वो एक न एक दिन वो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, आपको भी वो चीज़ लेनी पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश किया कि किसी भी चीज़ से या किसी भी काम से, किसी भी इंसान से ना इतना ना किया करें कि ये चीज़ पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। जब हम मुँह से अल्फाज तो बोल देते हैं, लेकिन वही आपके सामने एक दिन आ जाता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा ना कोशिश किया करें काम करके, क्योंकि मैं ये सोचती पहले करती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं जिस चीज़ से बोलती हूँ तो वो मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ शामिल हो जाती है, बेहतर है कि मैं वो उससे सोचती नहीं हूँ। तो ये छोड़ने इस बात को, बाहर का मौसम देखिए, बाहर का मौसम बहुत ही मज़े का था, ठंडा ठंडा वेदर है। कभी इस मौसम में लॉन्ग ड्राइव हो जाए और मज़े की ठंडी ठंडी आइसक्रीम हो तो बहुत ही मज़ा आ जाए। तो ये ना यहाँ पे गाड़ी फिर रुकी थी, मैं शीशे को नीचे किया और बारिश को देख रही थी। बारिश बहुत ही मज़े की ना लग रही थी। तो ये जो होता है ना, ये सीन बहुत ही मज़े के होते हैं। जब बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो, वो नीचे पानी गिर रहा टिप टिप कर रहा हो, तो बहुत ही मज़े का होता है। तो वो जी सीन गुजर चुका है। अब हम आ चुके हैं अपने गाँव में वापस। तो गाँव में ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। कुछ लोग बाहर की लाइट ऑन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। लेकिन आप लोग से गुजारिश करूँगी कि अपने घर की जो बाहर की लाइट होती है ना, वो हमेशा ऑन रखा करें, क्योंकि बाहर किसी को भी गुजरना होता है, किसी को भी ये एक सदका जारी होता है कि अपने घर की बाहर की लाइट जो है ना रात के टाइम लाजमी ऑन किया करें, क्योंकि कोई भी गुजरता है ना, अगर उसको रोशनी आपकी वजह से उसको रोशनी मिल रही है तो एक सदका जारी है। जैसे हम किसी रोड पे कोई चीज़ पड़ी है तो उसको साइड पर, ताकि कोई आराम से गुजर सके। इस लाइट भी इसी तरह की काम करती है कि लाइट ऑन होंगी तो कोई आराम से गुजर सकेगा। तो इसलिए अपने घर की बाहर की जो मेन की लाइट होती है ना, रोड की लाइट, वो लाजमी ऑन किया करें। तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ कि घर पहुँच चुके हैं। घर पहुँच के ज़ाहिर वही रूटीन हो कि बच्चों के कपड़े उतारने, कमरा सेट करने, बच्चों को सुलाएं, ये सारे काम करें। ये काम जो था जब फटाफट और स्पीड से करने होते हैं, इसलिए इसकी मैं वीडियो इसलिए कैप्चर नहीं करती, क्योंकि मुझे फटाफट काम करने होता है। अल्लाह हाफिज़।